जादुई फूल। कई साल पहले था एक गांव चंद्रपुर नामक। यहाँ के लोग अच्छे से और खुशी से रहा करते थे। पर कुछ देर बाद इस गांव में आ गया एक भयंकर आदमी, जंजीर नामक। कद में वह बहुत ही ऊंचा था और हट्टा खट्टा। वो बहुत लालची था और अक्सर गांव के लोगों का खाना पीना और धन दौलत जोर जबरदस्ती उठा लेता था। दिन पे दिन उसका बर्ताव और भी बिगड़ने लगा और लोग अपना सामान छुपाने भी लगे, पर इसका कोई फायदा नहीं था। जंजीर कुछ भी करके लोगों के चीजों को ढूंढ कर उठा ले जाता था। एक समय पे चंद्रपुर एक सुखी जगह था, पर जब से जंजीर वहां पर आया उसने वहां दहशतगर्दी फैला रखी थी। उस गांव में थी एक पुजारिन, धार्मिकी नामक। पुजारिन को ये सब देखकर बर्दाश्त नहीं हुआ। वह जंजीर का सामना करना चाहती थी, पर वह अब बूढ़ी हो चुकी थी और उसको लगा कि उसके पास जंजीर को हराने की शक्ति नहीं रही। रोज धार्मिकी लोगों को परेशान होते हुए देखकर बुरा महसूस करती थी। धार्मिकी ने सोचा कि अब तो किसी भी कीमत पर जंजीर को रोकना ही पड़ेगा। सब कुछ बर्बाद होने से पहले धार्मिकी किसी शक्ति का उपयोग करना चाहती थी। दिन रात धार्मिकी ने अपने पूर्वजों की किताबों में कोई हल के लिए ढूंढा और अंत में उसको एक जादुई फूल के बारे में पता चला, जिसका नाम था इंद्रधनुष परी था। जो भी इस जादुई फूल को एक मंत्र पढ़कर उसकी मिट्टी को सूंघेगा, वो जवान हो जाएगा और उसके पास कुछ शक्तियां भी आ जाएगी। धार्मिकी ने किताब में लिखा गया अनुदेश का पालन किया और फूल ढूंढने के लिए निकल पड़ी। यात्रा कठिन था, पर अंत में कहीं दूर चमकते हुए जादुई फूल को देखकर धार्मिकी ने राहत की सांस ली। अब चंद्रपुर के लोगों की परेशानी इस फूल से खत्म हो जाएगी। उसी समय धार्मिकी को कुछ आवाज सुनाई दी। उसने आवाज का पीछा किया तो एक गुफा के पास पहुंची। अंदर देखा तो जंजीर सोया हुआ था। उसने जंजीर से बड़ा इंसान कभी भी नहीं देखा था। धार्मिकी जंजीर को उस गुफा में ही बंद कर देना चाहती थी, तो जल्दी फूल के पास वापस गई और मंत्र पढ़ने लगी। फूल तू दे प्रकाश, दिखा अपना जादू जरा, समय को ले जा पीछे, जो खोया था वापस ले आ। फूल की मिट्टी को सूंघते ही धार्मिकी वापस जवान और शक्तिशाली हो गई। जल्दी वह गुफा की ओर वापस दौड़ी जंजीर का सामना करने, पर वहां कोई था ही नहीं। धार्मिकी परेशान हो गई और इधर उधर ढूंढने लगी। उसको लगा कि शायद जंजीर गांव की ओर चला गया। धार्मिकी ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और उड़ते हुए जंजीर के पास गई। उसने एक पेड़ को उखाड़ा और जड़ों के साथ जंजीर को चारों तरफ से बंद कर दिया। इसी दौरान गांव के सारे लोग जमा हो गए और डर कर देखने लगे, पर ये जंजीर से डरे हुए नहीं थे। उनको ये नई महिला से डर लग रहा था जिसने ये सब किया। धार्मिकी ने लोगों की ओर देखा और उनको अपना नाम बता दिया। आप सब लोग डरो मत, मैं धार्मिकी हूँ। जंजीर को गांव में दहशतगर्दी फैलाते हुए देखकर मैं परेशान हो गई थी। मुझे एक जादुई फूल मिला जिसने मुझे ये शक्ति दी है जंजीर को रोकने के लिए। लोगों को अब तसल्ली हो गई थी कि धार्मिका गांव को किसी भी खतरे से बचा लेगी। चंद्रपुर वापस एक सुखी और शांत जगह बन गया।
इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि उम्र कोई वजह नहीं है खुद को कुछ भी काम करने से रोकने के लिए। अगर दिल से चाहो तो इंसान कुछ भी प्राप्त कर सकता है। कई साल पहले